हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं और सीटों को बढ़ाए जाने की क्या संभावनाएं हैं, कितनी सीट्स बढ़ेंगी और आज जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि लगातार जो कैंडिडेट हैं वो रुक नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 सीट अलॉट करी गई हैं ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी में 6,000 सीट्स के बारे में बोल तो दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो 6,000 लगभग सीटें हैं वो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट की हैं, जिस पर धांधली हुई है, जिस पर चीट किया गया है। तो जो सीट 6,000 है वो सिर्फ ओबीसी की हैं। अभी तो एससी की सीट भी जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि एससी के साथ भी यही चीज़ें हुई हैं, स्कैम हुआ है उनके रिजर्वेशन का। तो वही चल रहा है, प्रोटेस्ट लगातार लखनऊ में चालू है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान भी रिलीज़ हुआ है 69,000 के सब्जेक्ट में। तो आप लोगों ने भी कल देखा होगा, न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें छपी हैं जिसमें ये लिखा गया है कि जो विभाग है, तो विभाग कोई गलती नहीं करना चाहता है कि जिसको लेकर फिर ये जो भर्ती है कोर्ट में चली जाए या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस भर्ती को बहुत लेट हो चुका है और वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए विभाग की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर उनको सीट्स बढ़ानी पड़ी तो वो सीट्स बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे ये भर्ती कोर्ट में जाकर फिर से पेंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले आप बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए, जो आज उनका स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। उन्होंने क्या कहा है इस भर्ती को लेकर, सीट बढ़ने की क्या संभावनाएं बताई हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। सवाल सर इससे अलग शिक्षक भर्ती को लेकर भी करेंगे कि अभी हाल ही में 17,000 पदों की एक भर्ती का आप लोगों ने ऐलान किया, जो पद खाली थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था। आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है उसमें कुछ हजार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है। अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें से किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे। और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000 जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है। इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपकी आवाज का भी घेरा हुआ, लाठियां भी चली। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को की गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं, सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी। निश्चित रूप से अगर और पहले ये बात आ गई होती जान
तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो मेरिट लिस्ट आने वाली है आज, वो 6000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो उन्होंने 6000 पद बताए हैं वो टेंटेटिव हैं, इससे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल जो सीट है वो 6000 नहीं है, वो 18000 है। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपनी जो सारी गलती है वो अपने अधिकारियों पर डाल दी है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इस मुद्दे पर, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री खुद फंस जाएंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इस मुद्दे पर तो अधिकारी जो भी हैं वो फंसेंगे, लास्ट में बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम लेंगे। इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री भी अपने अधिकारियों का जो है बचाव करते नज़र आए हैं और वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और फीमेल रिजर्वेशन का जो ज्ञान है वो देते नज़र आए हैं। 1 साल बाद अब जाकर ये गलती उन्होंने मानी है। 15 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि कोई भी जो गलती नहीं हुई है रिजर्वेशन के हिसाब से, एक एक रिजर्वेशन के रूल को फॉलो किया गया है और कोई भी स्कैम नहीं हुआ है ओबीसी और एससी की सीट्स का। और जो आज स्टेटमेंट दिया है तो मंत्री जी को खुद पता है 1 साल से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ओबीसी एससी की सीट चोरी हुई है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आ गया तब मंत्री जी के संज्ञान में भी आ गया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आ गया। इससे पहले संज्ञान नहीं लेना चाह रहे थे, जैसे ही चुनाव पास आया तो संज्ञान में ले लिया इन लोगों ने। जब तक मंत्री जी के संज्ञान में नहीं था, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं था, तब तक उन्होंने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट जो कर रहे थे कैंडिडेट एससी और ओबीसी के, उनके हाथ पैर तोड़वा दिए ये बोलकर कि आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की जो रिपोर्ट है वो एक साल पहले ही आ गई थी और मंत्री जी को खबर नहीं थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की। हर बार कैंडिडेट जो थे हाथ में रिपोर्ट लिए सतीश जी के पास खड़े थे, बट वो रिपोर्ट देखना ही नहीं चाहते थे। तो विधानसभा में भी बोल दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव का समय आ गया तो मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया, रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट को देखा और उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ उनसे ये गलती हुई है, उनकी गवर्नमेंट से ये गलती हुई है, स्कैम हुआ है ओबीसी और एससी की सीट का। और यूपी गवर्नमेंट अपनी गलती सुधारने के लिए जो उन्होंने गलती करी है आरक्षण के मामले को लेकर, तो 4th लिस्ट लाई जा रही है जिसमें सिर्फ ओबीसी और एससी के कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। रही बात कितनी सीटों पर ये 4th लिस्ट आएगी तो वो आज क्लियर हो जाएगा, बट ये 100% कन्फर्म है कि जो लिस्ट 4th लिस्ट आएगी वो 6000 से ज़्यादा सीट्स पर ही आएगी। तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती 4th लिस्ट जारी होनी है। किस समय जारी होगी, किस साइट पर आप देख पाएंगे, जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की 4th लिस्ट है, आज जारी होगी क्योंकि इससे पहले आपकी जो 3 लिस्ट हैं वो जारी हो चुकी हैं। बट 4th लिस्ट में अलग ये है कि ये जो लिस्ट आएगी वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए आएगी। तो दोपहर 12 बजे के बाद आपको देखने को लिस्ट मिल सकती है। तो दोपहर के बाद आप लिस्ट चेक कर पाएंगे। आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करिएगा यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, क्योंकि सरकारी रिजल्ट.com है या जो भी साइट है अदर साइट्स हैं वहाँ पर जो लिस्ट होगी वो बाद में अपडेट होगी। इसलिए आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप सबसे पहले चेक कर पाएंगे। तो क्रोम पर आप सर्च करिएगा यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, तो वहाँ पर जो आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी उसको खोलकर आप अपनी मेरिट लिस्ट है वो देख पाएंगे और आपको पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।